आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी तारीख की 20 लाख साल जिंदगी में इससे ज्यादा हैरत अंगेज चीज ईजाद ही नहीं हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हमें हर रोज ऐसे नए टूल्स देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हमने सपनों में भी नहीं सोचा था। हमारी तेज रफ्तार दुनिया में टेक्नोलॉजी की ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स नई एडवांस एआई टेक्निक पर रिसर्च कर रहे हैं जिसकी मदद से फ्यूचर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का भी इलाज मुमकिन हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम मर जाएंगे लेकिन हमारा दिमाग, हमारी शख्सियत इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत जिंदा रहेगी। आज के इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उन एबिलिटीज के बारे में जानेंगे जिसने पूरी दुनिया और दुनिया में बसने वाले इंसानों को हिला कर रख दिया है। एआई डेथ कैलकुलेटर। डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलप किया है जो लगभग 78% एक्यूरेसी के साथ मौत की भविष्यवाणी कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए मॉडल का नाम लाइफ टू वेक डॉट है। आर्टिफिशियल के इस नए मॉडल ने डेनमार्क के लगभग 7 लाख लोगों के व्यक्तिगत डाटा को स्टडी किया है, जिससे पता चला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह नया मॉडल किसी भी और साइंटिफिक सिस्टम से ज्यादा सटीक पता लगा रहा है कि किस व्यक्ति के मरने की संभावना कितनी है। डेनमार्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए मॉडल के साथ 35 से लेकर 65 साल के लोगों पर टेस्ट किया गया, जिनमें से कुछ लोगों की मौत तो 2016 से 2020 तक हो चुकी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए मॉडल ने हैरत अंगेज तौर पर अपनी रिसर्च में लगभग 78% जवाब सटीक बताए थे, जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे। लेकिन फिलहाल आम इंसानों के इस्तेमाल के लिए ये मॉडल उपलब्ध नहीं है। अनुरा मैजिक मिरर। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दर्पण लॉन्च हुआ है। एआई के इस नए मॉडल का नाम अनुरा मैजिक मिरर है। यह आर्टिफिशियल आईना हैरत अंगेज तौर पर आपका चेहरा देखकर ही आपकी सेहत की भविष्यवाणी कर सकता है, यानी कि ये बता सकता है कि आपको क्या बीमारी है और कौन सी बीमारी होने वाली है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मॉडल वैज्ञानिकों का एक अनोखा कमाल है जिसने पूरी दुनिया के इंसानों को हैरत में डाल दिया है। चेहरा स्कैन करने के बाद अगर उसे लगता है कि आप मरने वाले हैं तो यह आपको चेतावनी भी दे देगा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अनुरा मैजिक मिरर 21.5 इंच का टैबलेट मिरर हाइब्रिड है जो चेहरे में खून का बहाव एनालिसिस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। यह स्क्रीन के आधार पर दिमागी बीमारी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव के बारे में अनुमान लगा सकता है। यह मिरर सिर्फ आपके चेहरे को स्कैन करके आपके अंदर मौजूद 100 से ज्यादा बीमारियों को ट्रैक कर सकता है। टेक्नोलॉजी ब्रांड न्यूरोलॉजिक द्वारा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स CES 2024 में अनुरा मैजिक मिरर को लॉन्च किया गया। इसके अलावा इस आर्टिकल को देखिए। इस आर्टिकल के मुताबिक साइंस 1000 साल तक लंबी जिंदगी हासिल करने के मिशन पर है। सिलिकॉन वैली जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इलाका है, जहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं और जहाँ से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ऑपरेट होती है। जहाँ के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर जिंदगी का कोड हैक करने का प्लान बनाया है, मतलब मौत को शिकस्त देने का मंसूबा बना रहे हैं। जवानी को बरकरार रखने वाले सेल एक वक्त बाद अपनी जगह पर नए सेल पैदा किए बगैर कैसे मरना शुरू हो जाते हैं, जो कि बुढ़ापे और मौत की अलामत है। साइंटिस्ट इस बात की रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे 25 साल की उम्र के बाद इन सेल्स की जिंदगी को मरने से रोका जाए और इस रुकावट को 1000 साल तक तवील कर दिया जाए तो एक ना खत्म होने वाली जवानी हासिल हो जिसे 1000 साल तक एंजॉय किया जा सके। साल 1960 में रॉबर्ट एटिंगर जैसे साइंटिस्ट ने मौत के खिलाफ जंग शुरू किया। उनका कहना था कि मौत कोई अटल हकीकत नहीं है बल्कि एक वजूद की टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको दूर किया जा सकता है। अब इस थ्योरी पर काम शुरू हुआ और 2005 तक कई संस्थानों ने इस पर काम किया, लेकिन कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन साल 2014 के बाद यूरोपियन अरबपतियों ने कंबाइंड फाइंडिंग से 1000 साल तक जिंदगी हासिल करने का प्लान बनाया है, जिसके इंचार्ज डॉक्टर जून यून है, जिसके तहत 15 संस्थान और उनमें सैकड़ों साइंटिस्ट हर मुमकिन तरीके से मौत को शिकस्त देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जबकि गूगल अपने कैलिको नामी संस्थान के जरिए इस दौड़ में सबसे आगे है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 मिलियन इंसानों के डीएनए को रीड कर रहा है। इंसान के डीएनए के अंदर जो एजिंग प्रोसीजर है जो इंसान को मौत की तरफ लेकर जाता है, इस पर डीपली रिसर्च करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 24 घंटे 1 मिलियन इंसानों के डीएनए को रीड कर रहा है, जो यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर मौत और बुढ़ापा इंसान के अंदर कैसे नकब लगाकर घुसते हैं और वो कैसे काम करते हैं और उनको कैसे रिवर्स किया जा सकता है। दूसरी तरफ चूहे और कीड़ों के ऊपर उनकी जिंदगी बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं और अब रिजल्ट आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बहुत सारे चूहों को उनकी जिंदगी से 2 गुना जीने का मौका दिया जा चुका है। आर्टिफिशियल मदर वर्म, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चे की जीन एडिटिंग करेंगी और बच्चा कुदरत की मर्जी से ज्यादा इंसान की मर्जी से पैदा होगा।
बच्चे की तबीयत, उसका रंग, उसका बिहेवियर, हर चीज़ इंसान डिज़ाइन करेंगे। और इसी तरह साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक पैदा होते हुए बच्चे की एम्ब्रियोज को फ्रीज करके उसको आज के बजाय कई साल बाद पैदा होने का मौका दे। और इंसान के ये एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक हमारे मुश्किल से मुश्किल कामों को भी आसानी से कर देती है और हमारे रिस्क को भी कम कर देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम भी कर सकता है जिसे इंसानों के करने से खतरा हो सकता है, जैसे बम डिफ्यूज करना, तेल और कोयले की माइनिंग करना या समुंदर के सबसे गहरे हिस्से में जाकर रिसर्च करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने रोबोट का इस्तेमाल किसी आपदा के वक्त भी किया जा सकता है। वैसे तो रोबोट इंसान के काम को आसान बनाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये और भी ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। इस दौर में कई ऐसे रोबोट भी बनाए जाने लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे काम कर सकते हैं जो इंसान सपनों में भी नहीं सोच सकता था। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्ट किया था कि एक दिन हमारे बनाए गए ये रोबोट्स इतने एडवांस और पावरफुल हो जाएंगे कि वो खुद दूसरे रोबोट्स को भी बना सकेंगे। इन एडवांस रोबोट की जीती जागती मिसाल इसराइल आयरन डोम में पाई जाती है, जो कि एक हाईली डिफेंस एयर सिस्टम है। यह आयरन डोम एक वक्त में दर्जनों मिसाइल को हवा में ही निशाना बनाकर उड़ा सकता है। न सिर्फ इतना बल्कि उसके अंदर का रोबोट सिर्फ 1 सेकंड में यह पता लगा लेता है कि कौन सा मिसाइल पॉपुलेटेड एरिया में गिरेगा ताकि उसको पहले निशाना बनाया जाए। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्शन की थी कि एक दिन रोबोट इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि वो इंसानों को ही अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे और शायद कामयाब भी हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।